मिथिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के प्रसंग में बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम जब पूर्वसन पर्वत पर यानी ऋषिमुख पर्वत से जब भगवान राम पूर्वसन पर्वत पर विराजमान होते हैं, तो पूर्वसन पर्वत पर भगवान राम लक्ष्मण से अपनी अनेकों प्रकार की वेदनाओं का बखान करते हैं और अनेक प्रकार की कथाओं से, कहानियों से और प्राकृतिक छटा का मनन चिंतन करते हैं। बाली का वध करके उसको कैसे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सुग्रीव को राज्याभिषेक, सुग्रीव वानर राज सुग्रीव का राज्याभिषेक करके अंगद को युवराज बनाते हैं। जब पूर्ण रूप से मर्यादित जीवन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सुग्रीव जो है किस प्रकार से भयहीन हो जाता है और अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप बाली और उसकी पत्नी को ज्ञान दे करके भगवान रामचंद्र को उनको समर्थवान बनाया। तो भगवान रामचंद्र जी यानी तब सुग्रीव जो है अंगद सहित जो बाली ने भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में अंगद को समर्पण करने के भावों का वरदान मांगा था, तो अंगद सहित तब भगवान राम जी ने सुग्रीव से कहा कि तुम राज्य करो, निष्कटक राज्य करो, निष्कंटक, और मेरे काम का हमेशा हृदय में ध्यान रखना। जो भी ज्ञान मैंने दिया है उस ज्ञान से कभी अपने को मुँह मत मोड़ना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी पूर्वसन पर्वत पर जा टिके। तो देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत को भगवान रामचंद्र जी के आने की जब सूचना थी तो बड़ा सुंदर और रमणीय बनाया था और उसमें सुंदर स्फटिक पत्थर लगा हुआ था और कृपा के धाम भगवान श्री राम कुछ दिनों वहाँ पर आकर उन्होंने निवास किया। तो तब कल के प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देख मोर घन नाचत बारिद देखी गृही विरति रत हरस दशौ विष्णु भगत कहूँगी। तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वन के सुंदर परिवेश में भगवान राम जब कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, पूर्वसन पर्वत पर जब भगवान रामचंद्र जी पहुँचते हैं तो वह कहते हैं कि देखो वहाँ की प्राकृतिक छटा, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, नर हैं, नारी हैं, प्राकृतिक आबुआ है और जंगली जीव जैसे वहाँ रह रहे हैं उतने विशाल जंगल में तो मोरों के समूह को देखते हैं तो उनके हृदय में विरह व्यथा का प्रवेश हो जाता है। यद्यपि भगवान राम ने अनेक प्रकार की नरलीलाओं को करके मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया,
तब प्राकृतिक छटा को देखते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि बादलों के लगने पर मोर किस प्रकार से नाच रहे हैं, तरह तरह के। जैसे वैराग्य में जो है, वैरागी में अनुरक्त गृहस्थ जो है, गृहस्थ जीवन जो है, जब गृहस्थी जो है वैरागी में अनुरक्त हो जाता है तो विष्णु भक्त को देखकर, गृहस्थ जो है किसी विष्णु भक्त को देख कर के जब हर्ष की अनुभूति करते हैं तो उस प्रकार का एहसास भगवान रामचंद्र को होता है। इसीलिए वह अपने मन की बात भाई लक्ष्मण से कहते हैं। तब भगवान राम की इस प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुखारबिंदु से ऐसे वचन आते हैं। तब उन्होंने जब बाली को पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर दिया था, तारा, बाली की पत्नी तारा को क्षिति जल पाव गगन समीरा पंचतत्व अधम शरीरा ज्ञान को देकर के और सुग्रीव को वानर राज यानी राज्याभिषेक दिया, तो लक्ष्मण जी को उन्होंने तुरंत बुला करके कहा कि नगर निवासियों की ओर ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज बना दिया। तो तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, स्वामी कोई भी नहीं है, अर्थात वह समदर्शी हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ देख कर ही सब प्रीति, सब स्वार्थ के को देख करके प्रीति करते हैं। यह संसार का नियम है। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से अत्यंत ही व्यथित रहता था और जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जल रही थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बनाया। और श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। ये भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसेंगे। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप का जो दर्शन है, भगवान शिव रात दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी एक एक नर लीला को देखते हैं। और फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी, कैसे राज्य किया जाता है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गए सब शोका, यानी किसी को भी किसी प्रकार का दैहिक भौतिक ताबा राम राज ने काहू व्यापा। तो इस प्रकार के भावों से भगवान राम जी की जो लीलाएं थी, सुग्रीव को उन्होंने उसको सुनाया। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानर पति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव, बस्ती, नगर कहीं भी अपना प्रवास नहीं करूंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत जाने पर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही में पर्वत पर टिका रहूँगा। तो भगवान राम जी अपने वचनों के पक्के थे, मर्यादा के पूर्ण उपासक थे, धर्म की नीति को जानने वाले थे और मानव संस्कारों से सुसज्जित थे। इसीलिए भगवान राम जी को त्याग का प्रतीक माना गया है, पुरुषों में उत्तम माना गया है।
तब उन्होंने कहा कि तुम अंगद सहित सुग्रीव से कहा कि तुम राज्य करो और मेरे काम का हृदय में अपना ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव को घर लौट जाने के लिए कहा तब रामचंद्र जी ने अपना पूर्वाश्रम पर्वत पर वास किया और देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना रखा था और उन्होंने सोच रखा है कि भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर आएंगे अवध, वहाँ जहाँ राम निवासु, तो कृपा की खान भगवान श्री राम कुछ दिन यहाँ पर आकर निवास करेंगे। तो सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है और सुशोभित दिख रहा था। मधु के लोभ से भौरों का समूह वहाँ गुंजायमान कर रहा था। यानी वन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन तुलसीदास ने भगवान राम जी के चरित्र से की है। जब से प्रभु भगवान रामचंद्र जी पूर्वाश्रम पर्वत पर विराजमान हुए हैं, सुंदर कंदमूल फल और पत्तों से वहाँ पर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मनोहर और अनुपम पर्वतों को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण उस पूर्वाश्रम पर्वत पर निवास किए और देवता, सिद्ध और मुनि, भौरे, पशु पक्षी शरीर धारण करके प्रभु की सेवा निरंतर सब अपने अपने भावों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे रमापति श्री रामचंद्र जी, जब से भगवान रामचंद्र जी ने वहाँ निवास करना, वहाँ प्रवास में रहे पूर्वाश्रम पर्वत पर, वन जो है मंगलमय हो गया, चारों ओर सुंदर वातावरण हो गया, परिवेश हो गया, परिवर्तन हो गया और वन का स्वरूप एकदम ही बदल गया। सुंदर स्फटिक मणि का एक अत्यंत ही जो उज्ज्वल शिला उस पर्वत पर थी, उस पर्वत पर भगवान राम और लक्ष्मण कैसे विराजमान हो रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र जी मर्यादित जीवन जीते हुए उनको किसी प्रकार का कहीं कोई कष्ट, यद्यपि कष्ट चुनौतियाँ बहुत थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में उसको महसूस नहीं होने दिया। तो भगवान श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से तब भक्ति है, वैरागी है और राजनीति है और ज्ञान की अनेकों कथाएं सुनाते हैं, नर लीला करते हैं और वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने उनको लगते हैं और उनका अपने मुखारबिंदु से भाई लक्ष्मण से बड़ा ही अद्भुत वर्णन करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भाई देखो, मोरों के झुंड, तब उनको भगवान विरह में यानी गृहस्थी जीवन और विरह का जीवन किस प्रकार से होता है उसका चिंतन उनके अंतःकरण में आ रहा है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए तुलसीदास ने भगवान राम जी के अंतर्दशा का वर्णन किया है, तो उन्होंने कहा कि जैसे बैरागी में अनुरक्त जो ग्रस्त है, अगर गृहस्थी हमेशा अपने गृहस्थ में जीवन यापन करता है लेकिन कभी उसको वैराग्य के परिवेश में भेजा जाए या रखा जाए तो वह ऐसा लगता है कि किसी विष्णु भक्त को देखकर जैसे हर्षित हो रहे हों, ऐसा वो एहसास कर रहे हैं।
तब वह कहते हैं घन घमंड नव गर्जर विरह व्यथा में प्राकृतिक वर्णन करते हुए अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्राकृतिक छटा को देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो बादलों के झुंड और प्राकृतिक छटा से उनका मन कितना मोहित होता है। तब कहते हैं घन घमंड नभ गर्जर घोरा क्रियाहीन डरकर मन मोरा। तब भगवान रामचंद्र जी को माता सीता की याद आती है। तब वह ग्रस्त जीवन का जैसा महसूस करते हैं कि ग्रस्त जीवन मोरों को देख करके, युगल मोरों को देख करके उनके अंतःकरण में तब कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में बादलों का गरजना स्वाभाविक है। क्रियाहीन मन डर गई मेरा मोरा, अर्थात सीता जी के बिना मुझे अब भय जैसा लगने लग गया। दामिनी दमक रह न घन काहे। तुलसीदास ने इस प्रकार का विरह व्यथा का वर्णन किया है कि भगवान रामचंद्र जी सर्वशक्तिमान होते हुए भी किस प्रकार की नरलीला करते हैं। तो बिजली की चमक बादलों के से टकराती यानी ठहरती रहती है, और जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती है, उस प्रकार उन बादलों की गर्जना कभी होती है, कभी समाप्त हो जाती है। तो प्रियाहीन मन डर कहीं मेरा, लेकिन सीता जी के बिना मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा मन डर जैसा रहा। बरसहीं जलद भूमि निराई, और बादल पृथ्वी के समान आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं। जथा नवहीं बुद्ध विद्या पाए, और विद्या पाकर विद्वान इस प्रकार से नम्र हो जाते हैं। कंबल ज्यों ज्यों भीगे त्यों त्यों भारी होए। अगर हमारे जीवन में ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की उच्चता के भाव पैदा होते हैं तो हमें बड़ा हमारा स्वरूप लचीला हो जाता है, और हम मानवता के असली स्वरूप में जब विराजमान हो जाते हैं वह ज्ञान का ही स्वरूप होता है। बूंद अगाध सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि इस अपार छटा से विराजित स्वरूप को देख करके बूंदों की चोट कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। अगर संतों को दुष्ट मिल जाते हैं, गलत परिवेश में संत सज्जन लोग पड़ जाते हैं, तो अनेक प्रकार की असह्य वेदनाओं को उनको सहना पड़ता है। तो वह बादलों की जो बूंदें, जो बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं, उन बूंदों की चोटें ऐसे लग रही हैं जैसे जो दुष्ट लोग होते हैं वह संतों को सता करके उनको पीड़ा होती है। तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। तब कहते हैं शुद्ध नदी भरी चली तो राई, जस थोरहूँ धन खल इतराई भूमि परत भाख ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। तब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि छोटी नदियाँ भरकर यानी किनारों को तोड़ती हुई कैसे मतलब चली जाती हैं, जैसे थोड़े से धन में भी दुष्ट जो है इतराने लगते हैं। अर्थात जब नदी में पानी नहीं होता है तो वह शांत रहती है, जब पानी बढ़ जाता है तो वह फिर वाह पटक करती है, उठा पटक करती है और सुंदर भूमि को बहा ले जाती है। उसी प्रकार जो दुष्टों का स्वभाव होता है वह भी जो है अगर थोड़ा भी उनको धन मिल जाता है तो वह जो है इतराने लगते हैं।
तो भूमि भरत भा ढाबर पानी, तब भगवान राम जी का मर्यादा का त्याग कर देते हैं। अर्थात जब मानव को, मूर्ख लोगों को जब धन मिल जाता है तो उनका न कोई नीति रहती है, न कोई मर्यादा रहती है, न कोई संस्कार रहते हैं। अर्थात वह मानवीय स्वरूपों से पूर्ण रूप से दुष्टता में उतर जाते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं। तो पृथ्वी पर जन जीव ही माया लपटानी, इस पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है। आसमान से स्वच्छ पानी आता है, लेकिन जब भयंकर वर्षा होती है, वह निर्मल पानी जो है, पवित्र पानी जो है, वह पृथ्वी के सापेक्ष में आने के पश्चात वह गंदा हो जाता है। अर्थात जैसे शुद्ध जीव से माया निपट जाती है। अगर जो पवित्र जीव है, अगर माया रूपी बंधन उसको चारों तरफ से लपेट लेते हैं तो उसका जीवन बड़ा ही भौतिक सुखों में, आसक्तियों में, जिस बार रावण जो है अनेक प्रकार की भौतिक आसक्ताओं में लिपट करके भक्ति मार्ग को का अनुसरण न करके राक्षसी या दुष्टता के मार्ग पर चला गया था, वही दुष्टता की पहचान होती है। तो भगवान रामचंद्र जी के माध्यम से किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने जो वन की विरह व्यथा का वर्णन सीता जी की याद के संबंध में भगवान रामचंद्र जी करते हैं, तो बड़ा ही हृदयस्पर्शी प्रसंग है। समिति समिति जल भरे तालाबा, तब भगवान राम जी कहते जल एकत्र होकर तालाबों में भर जाता है। वर्षा ऋतु में जिम सद्गुण सज्जन पही आवा, और जैसे सद्गुण एक एक करके, अच्छे गुण जो हैं वह एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं। सब पानी इधर उधर से जाकर के तालाब में स्थिर हो जाता है। सरिता जल जल निधि गंगाई, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है। समुद्र अथाह का कोई था नहीं है, यानी छोटे छोटे पानी के स्रोत जा कर के, जल के स्रोत जाकर इधर समुद्र में चले जाते हैं तो समुद्र बड़ा ही गहरा हो जाता है। जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल या आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार जो भी कष्टकारी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, नदी होते हैं छोटे छोटे, वह जब समुद्र में जाते हैं, सज्जन रूपी मानव के परिवेश में जब दुष्ट व्यक्ति चले जाते हैं तो उनका स्वरूप कैसे बदल जाता है, उसको कैसे सज्जन उसको अपने ऊपर समाने की उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो उन्होंने सज्जन और दुष्टता और सज्जनता के बीच की गाथा का बड़ा ही सुंदर रहस्यमय वर्णन किया है। प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने भगवान राम जी के चरित्र का और उनके स्वभाव का, उनकी मर्यादा का जो वर्णन किया है, तब वह कहते हैं कि हरित भूमि तन संकुलो समुझ पर ही नहीं पंथ, यानी पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई। जब वर्षा काल आता है, पानी बरसता है, तो पृथ्वी जो सूखी रहती है उसमें जल मिलता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और जिसके रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं, अर्थात कुछ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से हम चलें, रास्ते सब दृश्यमान नहीं रहते हैं। और जिम पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ,
जैसे पाखंड मत जो पाखंड के मत के अनुयायी होते हैं, प्रचार के सदग्रंथ गुप्त या लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो है, जब वर्षा काल में वर्षा होती है तो प्राकृतिक वातावरण में जो मार्ग होते हैं वो मार्ग सब लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हो जाती है। हरियाली में सब एक समान दिखता है। उसी प्रकार जो पाखंड है, पाखंड मत के प्रसार से सद्गुण जो है वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए अनाचार, अत्याचार, पापों का किस प्रकार से पाप नष्ट होते हैं, क्षणिक होते हैं और कुछ क्षण के लिए अपना आविर्भाव दिखाते हैं, लेकिन बाद में वह अपना अस्तित्व खो देते हैं। तब वह प्राकृतिक पशु, पक्षी, जीव, जंतु सभी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मानव चेतना को जगाने का प्रयास तुलसीदास ने भगवान राम जी के चरित्र से दादुर ध्वनितों दिशा सुहाई, वेद पढ़ें जन्म भटु समुदायी, नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है। वर्षा काल में मेढक कुछ समय के लिए बोलते हैं, मानो विद्यार्थियों के समुदाय में वेद ग्रंथ पढ़े जा रहे हों कुछ समय के लिए अल्प ज्ञान के कारण। और सब पल्लव भय विटप अनेका, अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं और साधक मन जस मिले विवेका, ऐसा लग रहा है जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे कि साधक का मन विवेक या ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। जब एक सही साधक को विवेक और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका पूरा परिवेश ही बदलने लगता है, उसका नज़रिया बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके भाव बदल जाते हैं, उसका जीवन वृत्तांत बदल जाता है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में मेढक जो है वह कुछ दिनों के लिए अपने धुन करता है, लेकिन उसका क्षणिक अस्तित्व होता है। तो साधक जो है साधक के स्वभाव का चित्रण करते हुए भगवान रामचंद्र जी जो बड़ा ही अद्भुत वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र से किए है। अर्क आवास पात बिन भयऊँ, जस सूराज खल उद्यम गयऊँ, खोजत कतहूँ मिलहि नहीं धूरी, करें क्रोध जिमे धर्म ही दूरी। अर्थात मदार और जवासा के पत्ते, मदार और जवासा के बिना पत्ते के, मदार और जवासा जो है वह पत्ते रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पतझड़ हो जाता है, उनके पत्ते झड़ने लगते हैं बरसात के में। और जस सुराज खल उद्यम गया, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा और उद्यम जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है दुष्टता दूर हो गई। खोजत कतहूँ मिला ही नहीं धूरी, उनकी एक भी नहीं चलती है, अर्थात धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सारी धूल जमीन पर पत्तों पर जम जाती है। करें क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, जैसे क्रोध जो है ऐसा लगता है कि क्रोध
धर्म को दूर कर देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप अर्थात क्रोध का आवेश होना धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। जब क्रोध की सीमा बढ़ जाती है, क्रोध भयंकर रूप ले लेता है, तो धर्म जो है, धर्म अपने आप ही अस्त हो जाता है, धर्म की हानि हो जाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य तदात्मनि। तभी भगवानों का अवतरण होता है उस क्रोध की ज्वाला को समाप्त करने के लिए। शशि संपन्न सोह में कैसी, तब अन्न से युक्त जो लहराती हुई खेती वर्षा ऋतु में हरी भरी रहती है, क्योंकि जल की प्राप्ति होने के बाद खेती में अंतर आ जाता है। उपकारी के संपत्ति जैसी पृथ्वी कैसी शोभित होती है, जैसे कि उपकारी पुरुष से उनका सामना हो गया, यानी उपकारी पुरुष को संपत्ति प्राप्त हो गई। निशितम घन खज्योत विराजा, और रात के घने अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हो जाता है। जैसे रात में अंधकार से जुगनों की कोई शोभा नहीं पार होती है। जनो दंभिन्न दंभिन्न कह मिला समाज, तो दंभियों का समाज आजुता हो, ऐसा परिवेश भगवान रामचंद्र को लगता है। तुलसीदास ने किष्किंधा कांड में भगवान राम जी के वन्य जीवन का बड़ा ही रहस्यमय और बड़ा ही वेदनामय वर्णन किया है। महावृष्टि चल फूट की आई, और भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूटे जाती हैं, अर्थात पानी की अधिकता के कारण। जिमी स्वतंत्र भय विग्रहीन नारी, और वह परिवेश ऐसा लग रहा है जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। अर्थात अगर स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उनके आदतों में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। तुलसीदास ने इस काल का वर्णन किया है। तो कृषि निवारहित चतुर किसानों, और चतुर जो किसान होते हैं वह खेतों को निरा रहे हों, उनकी निराई कर रहे हों, उनमें से घास आदि को बीन कर निकाल रहे हों ताकि खेती अच्छी हो। तो जिमी बुध तजहि मोह मद माना, और जैसे ऐसा लग रहा है कि विद्वान लोग जो सुधीजन हैं, ज्ञानी लोग हैं, वह मद यानी घमंड और मान का त्याग कर देते हैं। तो बड़ा ही रहस्यमय और हृदयस्पर्शी वर्णन भगवान राम जी के किष्किंधा कांड में वन के परिवेश में विचरण करते हुए उनको जो वर्णन किया है वह बड़ा ही मार्मिक है। देखिए तो चक्रवाक खगनाही, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। चकवा जो है, क्योंकि चारों ओर बादल घिरे हुए हैं, बारिश हो रही है, चकवा पानी, जब ग्रीष्म ऋतु में पानी के बिगड़ चकवा हमेशा पानी की खोज में लगा रहता है, वो नहीं दिखाई देता है। कली पाई जिमी धर्म पर ही, ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग को पाकर धर्म जो है भाग जाता है, धर्म की हानि हो जाती है। कलयुग में धर्म की सबसे ज़्यादा हानि होती है। सत्युग त्रेता द्वापर में धर्म के अनेक प्रमाण मिलते हैं। धर्म की
एक सही नीति मिलती है, मर्यादा मिलती है। लेकिन कलयुग में धर्म धीरे धीरे अस्त होने लग जाता है। तो ऊपर बरसई तृण नहीं जामा, और ऊसर में जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, मरुभूमि जो होती है, ऊसर में वर्षा अगर होती है तो जिमी हरिजन ही ऊपर न काम, पर वहाँ घास तक नहीं उगती है। ऊसर भूमि में जब घास ही नहीं उगेगी तो और कुछ भी नहीं पैदा हो सकता है। जैसे हरि भक्त ने के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जो मरुभूमि है उसमें घास भी पैदा नहीं हो सकती है और तो कोई बात नहीं। तो वैसे ही भक्त के हृदय में जो सच्चा भक्त होता है उसके हृदय में काम भावना कभी भी भौतिक अपेक्षाएं, आवश्यकताएं और काम की भावनाएं कभी भी पनप नहीं सकती, क्योंकि भक्त का हृदय इतना निर्मल होता है। भक्ति इतनी निर्मलता की प्रतीक होती है, मानव वेदना को, मानव चेतना को किस प्रकार से परिवर्तित कर देती है। यह भाव तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र, यानी भगवान राम और लक्ष्मण जी का जिस प्रकार से संवाद होता है, विचित्र जंतु संकुल महिभ्राजा, और पृथ्वी अनेक तरह के जीव जंतुओं से भरी हुई इस तरह शोभायमान हो रही है वर्षा ऋतु में कि प्रज्ञा बाढ़ जिम्मे पाए सुराजा। जैसे सुराज्य पाकर, यानी जो प्रजा अच्छे राज्य को प्राप्त करके प्रजा जो है, प्रजा की वृद्धि होती है, प्रजा का सृजन होता है, प्रजा सुखमय जीवन यापन करती है, जहाँ तहाँ रहे पथिक ठगी माना। और वर्षा ऋतु में जहाँ तहाँ अनेकों पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, अपना अपना विश्राम कर रहे हैं, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। ऐसे परिवेश को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर जो इंद्रियां हमारी होती हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तो शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, किसी प्रकार की विषय वासनाएं नहीं रहती हैं। हमारी इंद्रियां इतनी सुसंगठित हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो हम सभी प्रकार की अपेक्षाओं को छोड़ करके भगवान के स्वरूप का सही चिंतन मनन ध्यान करते हैं। तो वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए भगवान रामचंद्र जी के माध्यम से तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। कबहु प्रबल बह मारुतो जहाँ मेघ बिलाही, जिम कपूत के उपदे कुल संदर्भ अनुसार। तब कभी कभी वायु बड़ी ही जोर से चलने लगती है, हवाएं बड़ी जोर से चलने लगती है, उससे ऐसा महसूस होता है कि जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो गए हैं। जब हवा चलती है तो बादल अपने आप ही उड़ जाते हैं। और जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नशा, वैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ जो आचरण हैं वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने कबहु दिवस मह निमिड़ो तम बहुका प्रकट पतंग, विषय उपजहि ज्ञान जिमे पाए कुसंग सुसंग। तो कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार की पराकाष्ठा चारों ओर छा जाती है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, अर्थात
परिवर्तनशील वर्षा ऋतु है। जैसे ऐसा लगता है विनय उपजय ज्ञान भी, जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। तो कुसंग और सुसंग का वर्णन करते हुए बादल जब पूर्ण आच्छादित हो जाते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार की आभा बिखरती है, और जब भगवान बादल सूर्य से हट जाते हैं तो ज्ञान रूपी प्रकाश की वेदना का समावेश होता था। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने किष्किंधा कांड में तुलसीदास ने भगवान राम जी के अभूतपूर्व मनोभावों का जो विश्लेषण किया है वो बड़ा ही हृदयस्पर्शी है। विरह व्यथा का जिस प्रकार से अनेकों प्रसंगों, अनेकों प्राकृतिक वस्तुओं से तुलनात्मक अध्ययन किया है, वह मानव चेतना को जगाने वाला है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने प्राकृतिक छटा का यानी प्रवर्षण पर्वत पर जिस प्रकार से अपने भावों को लक्ष्मण जी को बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है, उसका रहस्यमय वर्णन प्रत्येक मानव चेतना को जगाने वाला है। सब लोग सुखी रहें, इस प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं। जय श्री राम।